रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब अयोध्यापुरी के निकट शुभ दिन बारात आ पहुंची। अब इसके आगे से अयोध्या में बारात बालकांड भाग 30। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। सुंदर ढोल बजने लगे, तुरही बजने और शंख ध्वनि होने लगी। घोड़े हाथी गरजने लगे। झांझ मृदंग और सुहावनी डुगडुगी तथा रसीले राग में बजने लगी। अयोध्यापुरी के लोग बारात आई सुनकर प्रसन्न हो गए। वे अपने अपने घर, बाजार, सड़कें, चौराहे और फाटक सुंदर रीति से सजाने लगे। जहां तहां चौक पुराए गए। बाजार ऐसा बना जो बखाना नहीं जा सकता। बंदरबार, झंडे और चंदोबे आदि लगाए गए। सुपारी, केला, आम, मोलशिरी और तमाल के वृक्ष फल सहित रोपे गए। वृक्ष ऐसे लगाए गए कि फलों के बोझ से पृथ्वी को छूने लगे। दोहा। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिरहासी सब, रघुबरपुरी निहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय, रघुबरपुरी निहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नाना प्रकार के मंगल कलश सजाकर घर घर रखे गए। ब्रह्मा आदि सब देवता रामचंद्र जी की पुरी को देखकर प्रसन्न होने लगे। उस समय राजमहल ऐसा शोभायमान था कि उसकी रचना देखकर कामदेव का मन मोहित हो गया। मंगल शगुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख संपदा ये सब विराजमान थे। मानो ये सब उत्साह सहित स्वभाव से ही सुंदर शरीर धर धर कर राजा दशरथ के घर आए हों। रामचंद्र जी और सीता जी को देखने के लिए कहिए किसकी लालसा नहीं होती। झुंड के झुंड मिलकर सुहागन स्त्रियां चली आ रही हैं। सब सुमंगलों से आरती सजाकर गा रही हैं। राजमहल में हल्ला मच रहा है। उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि रामचंद्र जी की माताओं ने प्रेम के मारे देख की सुध विसार दी। दोहा। दिए दान विपरन विपुल, पूज्य गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि। सियापति रामचंद्र जी की जय, पाई पदारथ चारि। सियापति रामचंद्र जी की जय। फिर गणेश जी शिव जी का पूजन कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिए। वे प्रसन्न हुए। मानो प्रेम और आनंद के वश सब माताएं वे शुद्ध हो गईं। आगे पांव नहीं बढ़ते। सब अंग शिथिल हो गए। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बड़ी आतुर होकर परीक्षण का सामान सजाने लगी। अनेक बाजे बजने लगे। सुमित्रा जी ने प्रसन्न होकर मंगल साज सजाए। हल्दी, दूध, आम के पत्ते, फूल, पान, सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं, अक्षत, अंकुर, गौरोचन, खील, मंजरी सहित तुलसी आदि मंगलदायक वस्तुएं सजाईं। रंगे हुए स्वभाव से ही सुंदर सोने के घड़े हैं। शगुन के सुगंधित पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियां सब मंगल वस्तुओं को सजा रही हैं। बहुत विधि से सजाकर प्रसन्न मन हो सुंदर मंगल गान करने लगी। सोने के थालों में अनेक मंगल पदार्थ भर भर कर कमल के समान हाथों में लिए सब माताएं प्रसन्न पूर्वक पुलकित होने के कारण प्रफुल्लित शरीर होकर रामचंद्र जी का परीक्षण करने चली। धूप के धुएं से आकाश ऐसा श्याम वर्ण हो गया मानो सावन के घने बादल छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसाने लगे। मानो बगलों की पाती मन को खींच रही है। सुंदर मणियों से जड़ी हुई बंदरबार ऐसी सुशोभित है। समय जानकर
गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब महाराज दशरथ जी ने शिव पार्वती और गणेश जी का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक समाज सहित नगर में प्रवेश किया। दोहा। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुरदुम दुभी बजाई, विबुध बहु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई, सियापति रामचंद्र जी की जय। मंजुल मंगल गाई, सियापति रामचंद्र जी की जय। भाट, सूत, मागध और नट तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। सुंदर मंगल युक्त निर्मल जय ध्वनि और वेद की वाणी दसों दिशाओं में सुनाई देने लगी। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग प्रेम में मग्न हो गए। बाराती ऐसे सजे थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे बहुत ही प्रसन्न थे। सुख मन में नहीं समाता था। अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ जी को प्रणाम किया और रामचंद्र जी का दर्शन करके सुखी हुए। मड़ियां और वस्त्र नौछावर कर रहे हैं, भरे हैं और शरीर पुलकित हैं। नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर आरती करने और चारों सुंदर कुंवरों को देखकर आनंद में मग्न होने लगी। पालकी के सुंदर पर्दे खोलकर दुल्हनों को देखकर सुखी होने लगी। दोहा। एही विधि सबहि देत सुखु, आए राज दुआरे, मुदित मातु पर छन करहि, बंधुन समेत कुमार, सियापति रामचंद्र जी की जय। बंधुन समेत कुमार, सियापति रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। सब माताएं प्रसन्न होकर दुल्हनों को समेत कुंवरों का परीक्षण करने लगी। वे बारंबार आरती करने लगी। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। सब माताएं प्रसन्न होकर दुल्हनों को समेत कुंवरों का परीक्षण करने लगी। वे बारंबार आरती करने लगी। उस समय के प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। आरती करके अनेक प्रकार के गहने, मणि, वस्त्र नौछावर करने लगी, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। बारंबार रामचंद्र जी और सीता जी की छवि को देखकर जगत में सब अपना जीवन सफल गिनने लगी। वेद की विधि और कुल की रीति करके पुत्रों को सब माताएं महल में लिवा ले गईं। 4 सिंहासन स्वाभाविक सुहावने हैं। उन पर राजकुमारियों सहित कुंवरों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद के अनुसार धूप नैवेद्य पूजा की और बारंबार आरती करने लगी। सिर पर सुंदर पंखे और चवर झूल रहे हैं। अनेक वस्तुएं न्यौछावर हो रही हैं। सब माताएं आनंद में भरी हैं। दोहा। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, भईन सहित बिहाई घर, आए रघुकुल चंदु, सियापति रामचंद्र जी की जय। आए रघुकुल चंदु, सियापति रामचंद्र जी की जय। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना आनंद माताओं को प्राप्त हुआ, क्योंकि रामचंद्र जी भाइयों सहित ब्याह कर घर आए। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।